चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते चलिए। देख क्या पूछ रहा है, देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, यानी एक बार में आपका 3 सिक्का उछाल रहे हैं, ठीक है। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो, जो इवेंट ऑफ ए होगा वो 3 हेड को शो कर रहा है आपका, ठीक है। और जो बी डिनोट द इवेंट, और बी जो होगा वो 2 हेड एंड 1 टेल शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जो इवेंट ए होगा केवल मतलब जिसमें 3 हेड होगा उसी को शो कर रहा है, और बी जो होगा आपका 2 हेड वाला और 1 टेल वाला को शो कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स शो, और सी जो होगा वो केवल 3 टेल वाला को शो कर रहा है, ठीक है। एंड डी डिनोट द इवेंट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट क्वाइन, यानी पहला क्वाइन में हेड को शो कर रहा है आपका क्या, डी वाला में, ठीक है। ये 3 मेरे 4 है, ए बी सी, चारों ए बी सी और डी चारों का इवेंट मेरे को निकालना है। उससे पहले हम लोग क्या मतलब करने क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। व्हिच इवेंट्स आर, एक नंबर में पूछ रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कौन कौन सा इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। दूसरा पूछ रहा है सिंपल, सिंपल में मतलब पूछा जाता है क्या, जैसे तीनों का हेड जब होगा तो तीनों एच 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 होगा या तीनों टेल 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 होगा, ठीक है, तो उसको सिंपल बोलते हैं। और उसके बाद जो भी मिक्स रहता है जैसे हेड हेड टेल या टेल टेल हेड, तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो तीसरा में कंपाउंड पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले पूछे करना क्या है, देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वन, यानी 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हम लोगों को सैंपल स्पेस क्या होगा, ये पहले हम लोगों को निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं हम पहले। सबसे पहले हम क्या किए, सोल्यूशन लिख लिए। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोग करते क्या है कि टोटल सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, टोटल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए या तो मेरा तीनों टेल हो सकता है, ठीक है, या 2 टेल 1 हेड हो सकता है, या हेड टेल हेड हो सकता है, या तो टेल हेड हेड हो सकता है, या तीनों टेल टेल हो सकता है, या टेल टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड टेल हो सकता है, और एक बच रहा आपका देखिए हेड टेल टेल हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। कैसे 8 हो गया, देखिए एक सिक्के में क्या रहता है, हेड और टेल, यानी 2 को हम लोग 3 टाइम्स गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 8 होगा मेरा टोटल सैंपल स्पेस। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो पूछ रहा है आपका, जो आपका बता रहे कि यहाँ पर जो इवेंट ऑफ ए है वो क्या शो कर रहा है आपका, 3 हेड शो कर रहा है। फिर बी आपका शो कर रहा है 2 हेड और 1 टेल। फिर सी आपका क्या डिनोट कर रहा है आपका 3 टेल्स। और डी आपका क्या होगा कि ये हेड शो ऑन द फर्स्ट क्वाइन, यानी फर्स्ट क्वाइन से आपको क्या कर रहा है कि सिर्फ हेड को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी जो है ना सबका हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लोग इवेंट निकाल लेते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं इवेंट कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे इवेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं, ये क्या हमको शो करने बता रहा है, 3 हेड शो बता रहे हैं ना। तो 3 हेड शो क्या है, देखिए एच एच एच, ये तो 3 है। ये तो इवेंट ऑफ ए में क्या बता रहा था, सिर्फ केवल तीनों हेड शो करने बता रहा था, देखिए 3 हेड शो ही बता रहा था आपका। उसके बाद देखिए बी में क्या बता रहा है आपका, देखिए जो इवेंट ऑफ बी होगा उसमें क्या पूछ रहा है, देखिए इवेंट ऑफ बी में क्या पूछ रहा है आपका, बी वाला निकालते हैं हम। इवेंट ऑफ बी में आपका क्या पूछ रहा है, देखिए 2 हेड एंड 1 टेल शो कर रहा, ठीक है। तो 2 हेड और 1 टेल, तो 2 हेड और 1 टेल, देखिए 2 हेड 1 टेल यहाँ पर एक है, फिर 2 हेड 1 टेल यहाँ पर भी एक है, और आपका देखिए कहाँ पर है 2 हेड 1 टेल यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। तो मेरा मतलब कितना सैंपल स्पेस आ रहा है आपका, 3, 1 2 3, इसको लिख लेते हैं हम, लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। लिख लेते हैं पहले हम लोग, क्या क्या होगा, एच एच टी, फिर एच टी एच, और फिर टी एच एच, जिसमें हमको क्या बता रहा था आपका 2 हेड 1 टेल। आगे आपका तीसरा में क्या पूछ रहा था आपका, जो तीसरा वाला क्वेश्चन था, सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स, ठीक है। तो सी केवल मेरा टेल को शो कर रहा है जिसमें 3 टेल है, तो 3 टेल वाला तो एक ही हो गया, ठीक है। उसके बाद डी वाला क्या पूछ रहा था कि डी वाला मेरा पूछ रहा था कि, देखिए डी वाला क्या पूछ रहा था, एक बार क्वेश्चन देख लेते, चलिए देखिए डी वाला क्या पूछ रहा था, डी डिनोट द इवेंट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट क्वाइन, यानी पहला क्वाइन में मेरा को हेड शो करना है, ठीक है।
तो पहला में मेरा को हेड शो करने के लिए देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या है, देखिए यहाँ पर भी पहला में हेड है, फिर यहाँ पर भी हेड है, फिर यहाँ पर भी हेड है, ठीक है। और कहाँ है देखिए, तो लास्ट में पहला वाला में हेड है, ठीक है। तो पहला कॉइन में मेरा हेड होना चाहिए, 1 2 3, और लास्ट वाला जो है HTT उसमें मेरा पहला वाला हेड है। तो डी डिनोट कर रहा है ये 4 को, क्या क्या, जिसमें ट्रिपल H वाला भी होगा, HHT होगा, और HTH होगा, और HTT होगा। तो यहाँ तक मेरा इवेंट का सबका इवेंट निकाल लिए। एक जो इवेंट ए था उसका क्या हुआ, 3 हेड बता रहा था। इवेंट बी था जिसमें 2 हेड 1 टेल बता रहा था, ठीक है। और सी वाला क्या था कि तीनों आपका टेल बता रहा है। डी क्या बता रहा था, पहला वाला हेड है ना, तो पहला वाला में इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, यानी 4 इसमें टोटल सैंपल स्पेस में डी का 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए एक नंबर में, नंबर 1 में क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कौन कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम लिख लेते हैं पहला में हम लिख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो पूछ रहा था उसको हम लिख लेते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन सा आपका इवेंट लेके बन रहा वो पूछ रहा है मेरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या रूल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए रूल होता है कि अगर मान लीजिए इवेंट ऑफ ए और इवेंट ऑफ बी दोनों का हम निकालेंगे, और दोनों का अगर कोई भी मेरा डाटा मतलब डाटा जो भी दिया हुआ जैसे ट्रिपल H है ना, और इवेंट ऑफ बी में जैसे ट्रिपल H नहीं है, तो यानी जो इवेंट ऑफ ए का जो वैल्यू हम निकाल लिए सैंपल स्पेस में, और इवेंट ऑफ बी का जो भी वैल्यू हम सैंपल स्पेस के रूप में निकाले, दोनों में मेरे को कोई मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब नहीं मिलेगा तो उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं, ठीक है। तो फाई मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा, देखिए पहले ए और बी में, देखिए ए में पहला में क्या ट्रिपल H है, बी में देखिए ट्रिपल H नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि बी और सी को भी देख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, देखिए म्यूचुअली हो रहा है कि नहीं, देखिए बी का वैल्यू क्या है, डबल HT है ना, HHT HTH THH, देखिए सी में मेरा TT है, तो बी का जो सैंपल स्पेस है सी से नहीं मिल रहा है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इसमें भी फाई होगा, ठीक है। सिर्फ मेरे को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मेरे को लिखना है, ठीक है। अभी देखिए जब ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी हो गया, अभी हम देखते हैं कि सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। देखिए सी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू देखिए सैंपल स्पेस क्या है, ट्रिपल T है, और डी में देखिए ट्रिपल T नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो हम बोल सकते हैं कि सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू इसमें भी फाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ए डी, अगर ए डी हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम ए डी देख लिए ए और डी, तो देखिए ए का ट्रिपल H डी में है, यानी यहाँ से मेरे को क्या रहा, जो इवेंट ऑफ ए का सिंपल स्पेस है 3H, और डी में भी मेरा है मतलब क्या हो रहा, मिल रहा मतलब यहाँ पर फाई नहीं होगा, यानी ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। यानी ए डी करने पर मेरा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं हो रहा। फिर हम चेक करके देखते हैं कि ए को सी से, तो ए को सी से करेंगे तो देखिए ए का इवेंट ऑफ ए का सैंपल स्पेस 3H है, और सी का क्या है ट्रिपल T है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए का सैंपल स्पेस और सी का सैंपल स्पेस आपका क्या रहा, यहाँ पर आपका नहीं मिल रहा, तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इसमें भी फाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में मेरा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नहीं होगा। हम कर लिए ए से बी को, बी से सी, सी से डी, और फिर ए से सी को, तो इतना 4 फंक्शन में मेरा क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई हो रहा, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाई हो रहा, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू फाई हो रहा, और ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाई हो रहा। तो ये चारों फंक्शन मेरा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, ठीक है। ये पहला वाला का आंसर हो गया, ठीक। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि सैंपल कौन कौन सा है। तो देखिए सैंपल कौन कौन सा, सैंपल में पूछ रहा है आपका कौन कौन सा है, तो हम देखते हैं, चलिए देखिए सैंपल में कौन कौन सा है। देखिए सैंपल, तो सैंपल में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा सैंपल है। तो देखिए इवेंट ऑफ ए, ध्यान से देखिए, इवेंट ऑफ ए में आपका ट्रिपल H है, और इवेंट ऑफ सी में ट्रिपल T है, ठीक है। ये दोनों सैंपल है, बाकी सब क्या है, जिसमें देखिए इवेंट ऑफ बी अगर देखा जाए तो मतलब डबल HT है, फिर HTH है, यानी इसमें क्या है, मिला जुला है ना, मिला जुला है, मतलब ये सैंपल नहीं है। तो सैंपल के लिए जिसमें मेरा क्या होगा, कुछ मिला जुला नहीं होगा, उसको हम सैंपल में लिखेंगे। तो सैंपल का कौन कौन सा आगे देखिए, इवेंट ऑफ ए
जिसमें मेरा ट्रिपल एच है, हो गया, और सी जिसमें मेरा ट्रिपल टी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड सी आर सैंपल इवेंट। तो हम बोल सकते हैं सो ए एंड सी आर हाँ, ए एंड सी आर सैंपल इवेंट, ये सैंपल इवेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछा। तीसरा वाला क्वेश्चन में मेरा पूछ क्या रहा कि कंपाउंड कौन कौन सा है। तो देखिए कंपाउंड पूछ रहा है, कंपाउंड मतलब तो आप समझते हैं जिसमें मिला हुआ रहता है उसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन कौन सा है, देखिए अगर ए और सी सैंपल होगा तो बी और डी कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा में आपका पूछ रहा है कि कंपाउंड कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए बी का इवेंट ऑफ बी का वैल्यू क्या था, देखिए यहाँ पर इवेंट ऑफ बी का वैल्यू क्या था, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, इसको लिख लेते हैं। और डी में आपका क्या था, देखिए ट्रिपल एच, एच टी एच और एच टी टी, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और नहीं तो एक बार लिख भी सकते हैं आप लोग, बी का जो इवेंट है लिख सकते हैं एच एच टी, फिर एच टी एच और फिर टी एच एच, टी एच एच। और डी में देखिए ये भी कंपाउंड है, इसमें क्या है, ट्रिपल एच है, ठीक है, फिर एच एच टी है, फिर एच टी एच है, फिर एच टी टी है। तो ये सब में दोनों में बी और डी दोनों में मेरा क्या है, दोनों में मेरा क्या है, दोनों में क्या है कि मिला जुला है। जैसे डबल हेड है ए, फिर उसके बाद टेल है, फिर एच टी एच है, फिर टी एच एच है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सो बी एंड डी आर सॉरी हाँ, सो बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट, यही लिखना था मेरे को। तो ये तो कंप्लीट हो गया चौथा वाला क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं जरूर मेरे को, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए।